नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2023 5 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। मुझे स्टूडेंटों के द्वारा भेजा गया सही प्रश्न है, इसलिए मुझे लेट हो जाती है वीडियो लाने में। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। लावणी आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। लावणी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लावणी नृत्य की शुरुआत 18वीं और 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुई थी। लावणी नृत्य आमतौर पर महाराष्ट्र के सोलापुर में रहने वाले धनगर या चरवाहे द्वारा किया जाता था। महाराष्ट्र लावणी, नकटा, कोली, लोजिम, दही कलमा, बेहोदा, तमाशा, मौनी, पोवरा, गुरीचा, ये सभी महाराष्ट्र के नृत्य। कर्नाटक के यक्षगान, हट्री, सुगी, कुनिथा, करगा। केरल के कथकली, रखाल, नटरासु। हरियाणा के झूमर, फागुन नृत्य, ये सभी हरियाणा के नृत्य हैं। एक पूछा गया था, पॉजिट्रीन की खोज किसने की। पॉजिट्रीन की खोज आपका कार्ल एंडरसन ने किया था। कार्ल एंडरसन ने 3 सितंबर 1905 से 11 जनवरी 1991 तक थे। एक अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्हें 1932 में पॉजिट्रीन की खोज के लिए जाना जाता है। 1936 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। 1936 में उन्होंने म्यूऑन की खोज की। पॉजिट्रीन इलेक्ट्रॉन को एंटी पार्टिकल या एंटी मैटर समकक्ष प्रोटीन है। पॉजिट्रीन है। इसे प्रायः एंटी इलेक्ट्रॉनिक के रूप में जाना जाता है। यह द्रव्यमान में एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इसकी विद्युत आवेश +1 इलेक्ट्रॉन और 1/2 होता है। अर्नेस्टो और लैंडो लॉरेंस 8 अगस्त 1901 से 27 अगस्त 1958 तक वह संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु भौतिक वैज्ञानिक थे। शाही इलेक्ट्रॉन का आविष्कार करने के लिए 1939 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जेम्स चैडविक, जो 20 अक्टूबर 1891 में जन्म हुआ और 24 जुलाई 1974 तक रहे थे, वह एक अंग्रेजी भौतिकी वैज्ञानिक थे। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज के लिए 1935 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। जे थॉमसन 18 दिसंबर 1856 से 30 अगस्त 1940, वह एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक और भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। उन्हें इलेक्ट्रॉन की खोज के रूप में जाना जाता है, जे थॉमसन को। एक पूछा गया फ्रेंड्स आपका, लोक सेवा आयोग अनुच्छेद के तहत स्थापित किया जाता है। अनुच्छेद 315 के तहत। अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक यह संबंधित आपका यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन मनोज सोनी है। यूपीएससी के पहला अध्यक्ष सर रॉस बेकर थे। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक पूछा गया था, औद्योगिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का फोकस था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकीकरण पर केंद्रित था आपका। विकास लक्ष्य 4.50 था, लेकिन विकास हुआ जो आपका 4.27%। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपका दौरान भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना हुआ। दुर्गापुर स्टील प्लांट का स्थापना आपका ब्रिटेन की सहायता से किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में रूस की सहायता से। इस योजना के दौरान कोयला उत्पादन में वृद्धि और अतिरिक्त रेलवे लाइन का शामिल करना था। होमी जहांगीर बाबा परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले प्रमुख थे, जिसे 1957 में स्थापित किया गया था। महालनोबिस मॉडल का उपयोग दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक और नेहरू के करीबी सहयोगी से पीसी महालनोबिस ने यूएसएसआर मॉडल को भारतीयकरण किया। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या किस राज्य में है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। 95.17% आपका हिंदू आबादी हिमाचल प्रदेश में है, जबकि मिजोरम में 2.75 के साथ जो राज्य हिंदू आबादी वाला सबसे कम राज्य प्रतिशत में। दादरा और नगर हवेली में 93.93% हिंदू समुदाय थे, जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है।
और लक्षद्वीप में 2.77 के साथ केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम आबादी हिंदू वाला है। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो द्वारा किया गया कब? 1872 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है और सबसे कम बिहार है। एक था ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ? ड्रिबलिंग शब्द आपका बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। बास्केटबॉल से जुड़े हुए शब्द है बॉल, बास्केट, ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, हैंडबॉल, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रो, पिवट। कोड रेसिंग या कार्टिंग ओपन व्हील 4 पहिया वाहनों के साथ मोटर स्पोर्ट रोड रेसिंग का एक प्रकार जिसे गो कार्ट या शिफ्टर कार्ट के रूप में भी जाना जाता है। शतरंज में 1 या 2 खिलाड़ी वाला रणनीति बोर्ड खेल है। ये जो एक चेक बोर्ड पर खेला जाता है जिसमें 8x8 ग्रिड या 64 वर्ग की व्यवस्था होती है। एक था मेरा देश या मेरा, मैं और मेरा गौरव के लेखक कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्रा प्रभाकर आधुनिक युग के प्रमुख गद्य लेखक है। टेनिस में गेंद का रंग कैसा होता है? टेनिस में आपका पीले या सफ़ेद रंग का होना चाहिए, हालांकि अधिकांश गेंद पीले रंग के होते हैं। वजन 6.54 से 6.86 सेंटीमीटर व्यास के साथ 56.59 ग्राम के बीच होना चाहिए। टेनिस के खेल में गेंद का नेट पर आगे पीछे मारना रैली कहलाता है। जैसे ही सर्वर सर्विस देता है तो एक रैली का प्रारंभ होता है। रैली तब तक समाप्त होती है जब शटल जमीन की छूती हुई या कोई खिलाड़ी गलती करता है। रैली के विजेता को एक अंक से सम्मानित किया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। शिशुओं में स्कर्वी के बहुत कम मामले आते हैं क्योंकि शिशुओं को मां का दूध आमतौर पर पर्याप्त विटामिन सी की आपूर्ति करता है और शिशु विटामिन की आपूर्ति के साथ मजबूत होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्कर्वी यद्यपि देखा जाता है लेकिन शराबियों और कुपोषित वृद्ध लोगों में हो सकता है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत आपका धूप है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी की कमी से होने वाला बेरी रोग है। विटामिन ई की कमी से आपका बांझपन वगैरह होता है। सरबन बेलगोला में किस शासक की मृत्यु हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने अंतिम नंद शासक घनानंद को हराया और 322 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा पर कब्जा किया। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य कौटिल्य के नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा समर्थित किया गया। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और उनकी पुत्री से विवाह किया। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगास्थनीज ने भारतीय में 7 वर्गों में विभाजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पूरा उत्तर भारत एकजुट था। उन्होंने जैन धर्म अपनाया और भद्रभाव के साथ सरबन बेलगोला चले गए। 298 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। तब उसके बाद इनका बिंदुसार बेटा बना राजगद्दी पर बैठा 298 ईस्वी में। यह राजगद्दी पर 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद आपका अशोक का शासनकाल आगे 268 ईस्वी में। 268 में यह राजगद्दी पर संभाला अशोक और 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध किया। कलिंग के युद्ध होने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की नीति अपना ली। एक पूछा गया 2015 में कितने स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान था? साल 2015 में भारत सरकार ने 5 साल के भीतर 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। 7 जुलाई 2023 तक 100 स्मार्ट सिटी शहरों द्वारा कार्य आदेश जारी किए गए। 7,978 परियोजनाएं जिनमें से 5,909 परियोजनाएं 74% पूरी हो चुकी है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है? तो आपका बिहार का 61.80%। इसमें पुरुष की साक्षरता दर 71.20% और महिला की साक्षरता दर 51.50%। 2011 की जनगणना के अनुसार 65.38% आपका अरुणाचल प्रदेश का जो 34वें स्थान पर आता है
अरुणाचल प्रदेश पुरुष साक्षरता दर 72.55% और महिला साक्षरता दर 57.70%। गोवा साक्षरता के मामले में 88.70 साक्षरता के साथ चौथे स्थान पर है। गोवा में पुरुष साक्षरता 92.65% और महिला साक्षरता 84.6%। 94% साक्षरता के साथ केरल भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। यहाँ पुरुष साक्षरता दर 96.11% और महिला साक्षरता दर 92.07%। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका सेरीछिप जिला है, जो आपका 98% साक्षरता यह मिजोरम में पड़ता है। एक पूछा गया था किस नदी में पानी लायक पीने का पानी का प्रतिशत सबसे कम है, तो गंगा नदी का। गंगा सबसे गंदी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा दक्षिण एशिया की एक सीमापारिक नदी है। यह भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती, जो उत्तराखंड में पश्चिम बंगाल हिमालय में स्थित है। यह नदी भारत और बांग्लादेश के गंगा के मैदान में दक्षिण और पूर्वी में बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा की बाईं ओर से सहायक नदियाँ आपका गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, रामगंगा, महानंदा। दाएं तरफ से सहायक नदियाँ यमुना, सोन, दामोदर, तमसा, पुनपुन नदियाँ। गंगा आपका भागीरथी और अलकनंदा के संगम स्थल से देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है। गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। एक पूछा गया था गोविंद स्वामी पिल्लई किस संगीत वाद्य से संबंधित वायलिन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त गोविंद स्वामी पिल्लई एक बांसुरी वादक और मृदंग वादक थे। वे अपने सुंदर स्पर्श परिष्कृत वादन, सुखद, शुद्ध स्वर, तीनों सप्तकों में स्वतंत्रता और गति के तीनों स्तर के कारण अपने दिन के एक प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। यह आपका निरुक्त स्वामी पिल्लई किस वाद्य संबंधित है, तो नादस्वरम वादक से। एक पूछा गया था आपका मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में। मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक है। पहला अधिकार है मौलिक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। छठा आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। एक पूछा कौन सा फोर्स होता है जिसकी वजह से कोई बॉडी सेंटर गति की ओर बढ़ता है, अपकेंद्री बल से। यह एक प्रभाव है जो गति शरीर के स्थिर करे या गतिमान शरीर को रोकने के लिए जाता है, जो एक गतिमान पिंड की गति को दिशा बदलने के लिए जाता है, जो किसी पिंड के आकार और आकार को बदलने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।